नमस्कार। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज कार्यभार संभालेंगे नवागत जिलाधिकारी दीपक मीणा। नाग पंचमी पर हुई कुश्ती प्रतियोगिता में मोंटी भाटी बने उत्तर प्रदेश केसरी। शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में नक्षत्र वाटिका का हुआ उद्घाटन। सांसद रवि किशन शुक्ला ने की गोरखपुर में आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण पार्क की मांग। सिद्धार्थनगर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को बांटा गया एक्सपायर्ड पोषाहार, जांच के आदेश। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर में आज नवागत जिलाधिकारी दीपक मीणा अपना कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले वे गाजियाबाद के जिलाधिकारी के पद पर कार्यरत थे। नाग पंचमी के अवसर पर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में राज्य स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें गौतमबुद्धनगर के मोंटी भाटी ने उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब जीतकर अपने नाम किया। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में विश्व बाघ दिवस के मौके पर नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया गया। इस वाटिका में 27 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाएंगे। सांसद रवि किशन शुक्ला ने गोरखपुर में एक आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण पार्क स्थापित करने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। भवन निर्माण और विकास उपविधि 2025 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें भवन की ऊंचाई, बाजार क्षेत्र में अनुमेय तल और समूह आवास से संबंधित आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू प्रबंधन के तरीकों पर वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य समुदाय को 100% गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिससे डेंगू के मामलों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। हनुमान प्रसाद पोद्दार संस्थान, गोरखपुर के डॉक्टर CP अवस्थी ने कैंसर जागरूकता अभियान में बताया कि यदि कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं में स्तन कैंसर के लक्षणों और नियमित जांच के महत्व पर जोर दिया। एम्स गोरखपुर द्वारा 15वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर अंगदान जीवन संजीवनी अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है। सिद्धार्थनगर के बड़पुर ब्लॉक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एक्सपायर्ड पोषाहार वितरित किया गया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। नाग पंचमी का त्योहार विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने नाग देवता की पूजा अर्चना कर अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। सूर्यकुंड धाम में भगवान शिव और अष्टनागों की विशेष पूजा आरती भी की गई। सशस्त्र सीमा बल SSB गोरखपुर के संदीक्षा परिवार के सदस्यों ने श्रावणी हरियाली तीज महोत्सव के अवसर पर पौधारोपण, रंगोली और तीज महोत्सव का आयोजन किया। सिंधी धर्मशाला में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष झूलेलाल शोभायात्रा का मार्ग निर्माण कार्यों और बाधाओं को देखते हुए बदला जाएगा। अगले वर्ष यह शोभायात्रा पारंपरिक मार्ग पर ही निकलेगी। अब नजर डालते हैं अपराध जगत की सुर्खियों पर। पिपराइच पुलिस ने एक अज्ञात 25 वर्षीय युवक का शव सड़क किनारे से बरामद किया है, जिसके सिर से खून बह रहा था। पुलिस पहचान और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। भटहट थाना क्षेत्र में एक युवती को शादी के लिए बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। वहीं चिलूपार थाना क्षेत्र में मां बेटी के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का केस भी दर्ज किया गया है। चौरी चौरा थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय बच्ची से छेड़खानी के आरोप में एक मनबड़ युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। शाहपुर क्षेत्र के मोहनापुर में एक तेंदुए ने एक महिला को घायल कर दिया है। वन विभाग और पुलिस की टीमें पिछले 36 घंटों से तेंदुए को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। गगहा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से डीजे ऑपरेटर भीम की दुखद मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक डीजे लगी गाड़ी लेकर फरार हो गया। इस घटना ने कांवड़ियों द्वारा डीजे की अत्यधिक ऊंचाई को लेकर चिंताओं को उजागर किया है। अब नजर डालते हैं शहर की रोजाना की गतिविधियों पर। भटहट में तबादले के बावजूद 2 ग्राम सचिवों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, जिससे 13 ग्राम पंचायतों में विकास कार्य और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक कार्य बाधित हो रहे हैं। गोरखपुर डिपो में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा गोरखपुर डिपो का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें बुद्धिसागर पांडेय अध्यक्ष चुने गए।
पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने रेल अधिकारियों से मुलाकात कर लोको पायलट सेंटर के कर्मचारियों की पदोन्नति में पिछले 10 सालों से हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। अब समाचार शिक्षा जगत से। MMMUTU में ईट राइट सर्टिफिकेशन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय MMMUTU अपने छात्रावासों की मेस के लिए ईट राइट सर्टिफिकेशन प्राप्त करेगा ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन मिल सके। DDU में काउंसलिंग परिणाम जारी। DDU गोविवी में UG और PG के 39 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। कोलकाता में आयोजित स्कूल नेशनल फुटबॉल गेम अंडर 14 में बड़हलगंज की बेटी आयत सरफराज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 गोल दागे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। महात्मा गांधी PG कॉलेज में BSc जीव विज्ञान सत्र 2025 से 26 के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। अब कुछ सामाजिक मुद्दे वाली खबरों की चर्चा करते हैं। कुशीनगर के जिलाधिकारी ने IGRS और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समय से और संतोषजनक निस्तारण न करने पर 16 अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सांसद डिंपल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ प्रदर्शन किया और FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने इसे देश की नारी शक्ति का अपमान बताया। तो ये थीं आज की खास खबरें। उम्मीद है कि ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।